नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, भगवान शिव के एक नहीं 108 नाम है और हर नाम का एक महत्व और मतलब है। महादेव की पूजा करने से मनुष्य को समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की सात्विक की तांत्रिक पूजा भी की जाती है। भक्त अपनी अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार शिव जी के विभिन्न रूप की आराधना करते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे ईश्वर हैं जिनकी पूजा प्रतिमा और शिवलिंग के रूप में अलग अलग होती है। भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार समेत करना अनिवार्य होता है और शिवलिंग की पूजा में शिव जी को अकेले या देवी पार्वती के साथ पूजा जाता है। शिव जी के जन्म से जुड़ी बातें शिव पुराण में उल्लेखित है। शिव जी के माता पिता कौन है, यह जानकारी भी शिव पुराण में मौजूद है। तो आइए आपको शिव जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में भगवान शिव जी का स्थान सर्वोच्च है। भगवान शिव मनुष्य के मन को पढ़ने वाले माने गए हैं। कहा जाता है कि शिव जी के शरण में आने भर से भगवान अपने भक्त के कष्ट और कामनाओं को समझ लेते हैं। अड़भंगी कहे जाने वाले भगवान शंकर केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी की रक्षा करते हैं और टोली में जीव जंतु तक शामिल हो जाते हैं। खास बात यह है कि भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणेश जी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि शिव जी की कई और संतानें भी हैं। उनकी 3 पुत्रियां हैं, अशोक, सुंदरी, ज्योति और मनसा। पुत्र के नाम हैं सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खुजा। इन सभी के जन्म के पीछे दंत कथाएं पुराणों में मौजूद है। श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव के माता पिता के बारे में उल्लेखित है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके पिता कौन है, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा से ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है और मैं प्रजापिता हूं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूं क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव पहुंच गए। उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूप 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। मेरे 5 मुख है। एक मुख से अकार यानी अ, दूसरे मुख से उकार यानी उ, तीसरे मुख से मुकार यानी म, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।